Assalamualaikum viewers, today we are going to learn another topic of physics, which is difference between the mass and the weight. It is considered in the ordinary language that the mass and weight are both similar quantities, but physics enables us to understand the difference between these physical quantities. First of all, I would like to give intro of both physical quantities. Mass is a property of the matter which determines the acceleration when acted by a force. मास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है. जब उस पर कोई फोर्स एक्ट करता है तो वो कितनी एक्सेलरेशन कवर करता है. फॉर एग्जांपल, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो जब उस पर फोर्स लगेगा वो उतनी ही कम एक्सेलरेशन परचेज करेगा एज कंपेयर टू द बॉडी जिसका जो है वो मास कम है. उसके बाद आ जाते हैं वेट की तरफ. वेट क्या है? ऑल द बॉडीज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ आर अट्रैक्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर. दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट. अब ऑल द बॉडीज, जो भी बॉडीज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होती हैं, अर्थ के सरफेस के करीब होती हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं विद द फोर्स विच इज कॉल्ड वेट. और वो अट्रैक्ट कर जो फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर, उसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. उसके बाद हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं. डेफिनेशन मास की क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिस बॉडी में मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो बॉडी उतना ही मास ज़्यादा पजेस करेगी. ठीक है, मैटर हम इनिशियली साइंस में पढ़ते आ रहे हैं मैटर क्या होता है, तो इसको क्लियर करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है. और उसके बाद आ जाते हैं वेट की तरफ. इट इज़ अ फोर्स थ्रू विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ. मैंने आपको पहले भी इंट्रो में ये बताया कि वेट क्या है. वेट एक फोर्स है जिसके ज़रिए अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ. और आ जाते हैं द मोर मास अ बॉडी हैज़ द मोर मैटर इट कंटेन्स. जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतना ही उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होगी. उसके बाद द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सर्टेन हाइट, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस मार्कर को इस सर्टेन हाइट से नीचे ड्रॉप करूं तो जिस तेज़ाई में ये सरफेस ऑफ अर्थ पे स्ट्राइक करेगा वो जो तेज़ाई है हम उस तेज़ाई को कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उसके बाद आ जाते हैं द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर. इसका मतलब ये है कि मास अगर अर्थ पे है तो वो फॉर एग्जांपल अर्थ पे जो है वो 20 किलोग्राम है मास. अगर आप इसी मास को मून पे ले जाएं वो वहीं पे भी जो मास है वो भी 20 किलोग्राम ही रहेगा जो अर्थ पे है. मास की कोई भी जो है वो कमी उसमें नहीं आएगी. आ जाते हैं द वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर. अब वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वेट में एक चीज़ इन्वॉल्व होती है जिससे हम कहते हैं ग्रेविटी. आपने ये फार्मूला तो सुना होगा, W इज इक्वल mg. ठीक है, ये फोर्स इज इक्वल W एंड W इज इक्वल mg. फोर्स क्या है? फोर्स जब हम हॉरिजेंटली वर्क करते हैं तो इसे हम F कंसीडर करते हैं. जब ये वर्टिकली आ जाता है, जब अर्थ अट्रैक्ट करती है तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं W और W इज इक्वल होता है mg. अब फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो है 50 किलोग्राम. ठीक है, और हमारी आपको पता है कि ग्रेविटी मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको ये पता है. उसके बाद हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.8 तो विच इज इक्वल टू 490 न्यूटन. ठीक है, अब ये तो आ गया वेट किस पे? जब हम सरफेस ऑफ अर्थ पे. अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को अगर मून पे ले जाऊं तो वहां पे हमारा वेट क्या होगा वो आइए हम कैलकुलेट कर लेते हैं. अब जो ग्रेविटी है मून पर वो है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और हमारी बॉडी का जो मास है वो भी क्या है? 50 किलोग्राम. सेम कंसीडर कर लेते हैं हम. आपको पता है कि W इज इक्वल mg, तो W इज इक्वल 1 ऐसे कर लेते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 1.62 विच इज इक्वल टू 81 न्यूटन. ठीक है, अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि वेट जो है अगर हम अर्थ पे हैं तो 490 न्यूटन है इस 50 किलोग्राम बॉडी का. अगर हम इसी को मून पे ले जाते हैं क्योंकि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी में वेरिएशन आ जाती है तो ये हो जाता है 81 न्यूटन.
उसके बाद हम आ जाते हैं मास इज स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है कि मास का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं द वेट ऑफ द बॉडी। और क्या वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने यहाँ पे मेंशन वो पॉइंट नहीं की, सॉरी, लेकिन वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? मैंने आपको बताया कि वेट का कोई ना कोई डायरेक्शन होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? जो है वो वेक्टर हो गई। उसके बाद क्या है? ऐसा यूनिट इज किलोग्राम। आपको पता है कि मास का क्या है यूनिट? किलोग्राम है। और ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या है? न्यूटन है, क्योंकि कोई भी फोर्स हो उसका न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।